In this question, the area in a square of the region bounded by this parabola का इक्वेशन एक गिवन है एंड एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है. ठीक है, तो पहले तो एक रफ स्केच बनाते हैं जब भी एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन रहता है. तो यहाँ पे parabola दिख रहा है कि शिफ्टेड parabola है. ठीक है, जिसका वर्टेक्स क्या है, y इज इक्वल टू जीरो पे जीरो है और x की वैल्यू क्या होगी, टू होगी. ठीक है, तो इसका वर्टेक्स 2,0 से पास कर रहा है. तो ये 2,0 से पास कर रहा है और ये parabola हॉरिजॉन्टल पैराबोला है. तो इस टाइप से होगा, यहाँ से ऐसा होगा. y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × x - 2 का पैराबोला का इक्वेशन है. और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप 2x है. और अगर देखोगे तो y एक्सिस पे कहाँ से, तो y का वैल्यू अगर ज़ीरो पुट करते हैं तो x एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, तो 2x - 8 इक्वल टू 0. तो यहाँ से अब देखोगे तो x की वैल्यू क्या मिल रही है, 4. तो ये 4,0 से पास कर रहा है. तो 4,0 से पास करने वाला एक लाइन है. और इसका जो है 4,0 से पास कर. और यहाँ पे देखो अगर हॉरिजेंटल स्ट्रिप, अब इसका ये रिक्वायर्ड रीज़न हो गया जो इसके बीच में है, ऐसा ये वाला रीज़न हमारा रिक्वायर्ड रीज़न है. अगर हॉरिजेंटल स्ट्रिप लोगे तो एरिया को डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, पहले नीचे वाला पार्ट का अलग करना पड़ेगा क्योंकि यह अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करोगे तो इधर वाला पार्ट तो एग्जैक्टली सेम ही दिख रहा है नीचे में जो है. तो यहाँ पे जो है आपको ये पार्ट को हटाना पड़ेगा. ठीक है, इसमें अपर कर्व माइनस लोअर कर्व में से करोगे तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो है ज़्यादा इजी लग रहा है कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले. ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का मतलब है कि आप इधर से स्ट्रिप लो तो एरिया जो निकालेंगे उसमें जो है y कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो अपर कर्व ये हो गया या राइट मोस्ट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व को सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, तो ये इजी प्रोसीजर है. तो यहाँ पे अब इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने पड़ेगा जहाँ से इसका लिमिट हम लोग पास पता कर सके कि इसकी लिमिट क्या होती है. तो यहाँ y के टर्म में चाहिए आंसर, y की वैल्यू चाहिए तो x को एलिमिनेट करना पड़ेगा. तो पहला इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x - 8 लिख सकते हो इस इक्वेशन को. तो और दूसरा इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 2x - 8 है. तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, तो 2x इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं y + 8 लिख सकते हैं. अब यहाँ पे y स्क्वायर में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो इसको 2 × 2x लिख सकते हैं -8. अब इसकी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो तो y स्क्वायर इक्वल टू 2 × 2x की जगह पे y + 8 -8. ठीक है, तो यहाँ सिंप्लीफाई किया तो y स्क्वायर और ये 2y + 60 - 8. तो ये आ रहा है वाई स्क्वायर, सबको एक साइड ले होगे तो -2y - 8 इक्वल टू 0. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है. अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वाई स्क्वायर -4x + 2x - 8 इक्वल टू 0. तो यहाँ से दो फैक्टर आएगा y -4 और एक वैल्यू आएगा y + 2 इक्वल टू 0. तो y की दो वैल्यू मिलने वाली, एक 4 मिलेगा, एक -2 मिलेगा. तो ये ऑफकोर्स ये नीचे वाला -2 होगा और ये क्या हो जाएगा -4. अब हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है वो एरिया निकालने के लिए हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे राइट मोस्ट वाला पे. तो हम लोग dx नहीं, यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं dy. तो यहाँ जो है x के फंक्शन लिखोगे. ठीक है, x के टर्म में लिखोगे. ठीक है, तो x के टर्म में कैसे लिखेंगे, पहले अपर कर्व ये है तो इस इक्वेशन को x के टर्म में लिखोगे तो ये हो रहा है तो x इज इक्वल टू क्या होगा y + 8 डिवाइडेड बाई 2. तो 2 को बाहर कर लोगे तो y 1/2 इंटू वाई + 8 फिर माइनस. अब यहाँ से पैराबोला वाला को x के टर्म में लिखोगे तो क्या आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, इस कर्व को x के टर्म में लिखोगे तो यहाँ से आ रहा है y स्क्वायर - 8 डिवाइडेड बाई 4. ये आ रहा है हमारा.
तो इसको डिवाइड ही करने देते हैं। तो वाई स्क्वायर माइनस एट माइनस माइनस प्लस एट होगा ना, ये प्लस एट हो जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस एट डिवाइडेड बाई फोर का डी ऑफ एक्स। तो डी ऑफ वाई ये डी वाई के रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं, और इसका लिमिट क्या है, -2 से लेकर 4 तक है, ये +4 है। अब यहाँ पे चाहो तो दो पार्ट में कर सकते हो। तो एक तो पहला पार्ट -2 से लेकर 4 टू 1/2 कॉमन ले लो, तो y + 8 का डी वाई हो जाएगा, -1/4 कॉमन, तो वाई स्क्वायर +8 का डी वाई हम लोग कर सकते हैं, और ये -2 से लेकर 4 तक। अब यहाँ पे सिंपली इंटीग्रेशन कर लो, एरिया आ जाएगा, तो 1/2, और ये हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 + 8x, और ये -2 से लेकर 4। चाहो तो इसको सिंप्लीफाई और कर सकते हो, यहाँ से 1/2 जो है उसको अलग कर सकते हो, -1/4 हो गया यहाँ पे, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर वाई का क्यूब डिवाइडेड बाई 3, और ये हो गया 8x, और ये हो गया -2 से लेकर 4। अब यहाँ सिंप्लीफाई करोगे, वैल्यू डालोगे, तो ये वैल्यू जो आएगी वो कितना आ जाएगा। तो यहाँ से देखो, ये 1/2 इंटू वाई स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये आ रहा है हमारा 1/4 वाई स्क्वायर -2/4, और ये 8 कॉमन बाहर निकाल लिया, तो ये हो जाएगा +4 x -2 से 4, तो -1/12 y का क्यूब, और ये हो गया -2 to 4, और ये कितना आ रहा है -2, क्योंकि इसको डिवाइड हो गया 4, तो -2 x -2 से 4। अब यहाँ पे सिंपली वैल्यू पुट करना है 1/4, और ये दोनों को साथ में कर सकते हो क्योंकि ये दोनों एग्जैक्टली सेम ही है, तो ये हो जाएगा। हम लोग क्या करें, ये हो गया 16 -4, और इन दोनों को सिंप्लीफाई करके मैं लिख देता हूँ, तो ये 2 हो जाएगा, क्योंकि ये और ये दोनों को साथ में कर लेते तो +2, और ये 4, और ये -+2 -1/12, और ये हो गया 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64 माइनस, तो ये -8 का क्यूब तो +8 हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू आ रही है 12 डिवाइडेड बाई 4 प्लस ये हो गया 12 हो जाएगा, और ये -1/12, और ये 64 + 8 कितना हो रहा है 72, तो ये तो हो गया हमारा 3, तो ये हमारा 15, और ये हो गया 6 टाइम्स में ये जा रहा है, तो ये 6 हो गया, तो क्या आएगा 9, तो 9 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर होगा। तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 9। थैंक यू।